दोस्तों, महाभारत में आज तक ऐसे घटनाएं हुए हैं जो आज तक हमसे छुपाए गए हैं। महाभारत से जुड़े श्राप, आशीर्वाद और वचन के पीछे भी कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और इसकी कहानी यहीं पर अंत हो गई? असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू होती है। आखिर आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है? इसके पीछे का असल वजह क्या है? इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसे शायद ही आप जानते होंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि भारत के लोग ही अंधविश्वासी हैं, इन्हें ही लगता है कि अश्वत्थामा आज तक जिंदा है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दोस्त, थाईलैंड के लोगों ने अपनी राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण को माना है। वे भी इन चीजों पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब क्या वे भी अंधविश्वासी हैं? दोस्तों, आज हम जिस मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं वो भले ही साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे निकल चुका है, मगर दोस्तों विज्ञान ईश्वर से बड़ा तो नहीं हो सकता है। आज हम 21st सेंचुरी में रहते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज का ये समय साइंस और टेक्नोलॉजी का समय है, पर विज्ञान ईश्वर से बड़ा नहीं है। अगर विज्ञान ईश्वर से बड़ा होता तो वो हर एक चीज का पता लगा लेते, जैसे ह्यूमंस के बॉडी में ऑर्गन्स कैसे ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं या फिर कैसे किसी ऑर्गन में जान आ जाती है। दोस्तों, इन्हीं सब का पता विज्ञान नहीं लगा पाता है। अगर विज्ञान सब कुछ बता सकता है तो वे हमें बताएं कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम महाभारत के कई सारे ऐसे रहस्यों को आपके सामने पेश करेंगे जिन्हें जानने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, महाभारत का सबसे पहला रहस्य यह है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दिया था। जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा उनका साथ देंगे धर्म की स्थापना करने में। अश्वत्थामा इतने दिनों से भगवान कल्कि का ही इंतजार कर रहा है। नंबर 2, 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि महाभारत की पुस्तक में भी 18 अध्याय हैं और श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुल 18 दिनों तक ज्ञान दिया था और 18 दिनों तक युद्ध चला। और गीता में भी 18 अध्याय हैं। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे और युद्ध में कुल 18 ही योद्धा जीवित बचे थे। नंबर 3, महाभारत के समय भी न्यूक्लियर बॉम्ब और एयर अटैक्स हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो उसमें कुछ कंकाल ऐसे मिले जिनमें रेडिएशन पाया गया था। अब सवाल यह उठता है कि उस समय का ब्रह्मास्त्र जो कि इतना विस्फोटक था, क्या वही परमाणु बम था? क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र चलता था तब तेज गति से हवा चलने लगती थी। सभी के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी के सभी तहस नहस हो जाते थे। तो जरा आप सोचिए कि आज का जो टेक्नोलॉजी है उससे महाभारत का समय कितना ज्यादा आधुनिक रहा होगा। नंबर 4, महाभारत के युद्ध में कई सारे विदेशी भी शामिल हुए थे, जैसे कि इस वॉर में यमन, मैसिडोनियन, अमेरिका, ग्रीक और रोमन देश के योद्धाएं भी शामिल थे। तो दोस्तों, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि महाभारत का जो युद्ध था वो दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड वार था। नंबर 5, दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, महाभारत किसने लिखी? मुझे मालूम है कि आपका जवाब होगा महर्षि वेदव्यास ने, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह अधूरा सच है। अब आप पूछोगे क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। वेदव्यास कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि है जो वेदों के ज्ञान रखने वालों को दिया जाता था। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके हैं, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। दोस्तों, इस वजह से वो वेदव्यास नहीं बल्कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। नंबर 6, सभी लोग यही जानते हैं कि चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु की हत्या 7 महारथियों ने मिलकर कर दिया था, लेकिन यह सच नहीं है। सच ये है कि अभिमन्यु ने बड़े बहादुरी से 7 में से एक महारथी को मार गिराया था, जिससे क्रोधित होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, क्या आपको भी इन रहस्यों को जानकर काफी कुछ सीखने को मिला? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय श्री राम।